कि मौत को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है, और इस केस में तो मौत का कारण जानने के बाद तुम्हें सच में वो एक बहाना ही लगेगा। तो दीक्षित और सुभाष नाम के दो लड़के थे जो कि दोनों ही 10th क्लास में पढ़ते थे और दोनों ही क्लासमेट भी थे। लेकिन एक दिन इन दोनों के बीच क्लास में फ्रंट सीट में बैठने को लेकर झगड़ा हो जाता है, और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात इनके घर वालों तक पहुंच जाती है। जिसके बाद की जो सुभाष था उसके घर वाले दीक्षित के घर वालों को कहते हैं कि आप दीक्षित का नाम कटवा के किसी और स्कूल में दर्ज करवा दो। लेकिन दीक्षित के घर वाले ऐसा नहीं करते हैं, तो उसके बाद सुभाष के घर वाले उसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा देते हैं। लेकिन इनके बीच की दिक्कत यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। सुभाष और दीक्षित के बीच फिर भी झगड़े चलते ही रहे। सुभाष के स्कूल बदले जाने के बाद भी सुभाष दीक्षित को बार बार मारने की धमकी देता रहा, और इसी तरह एक दिन जब दीक्षित अपने घर से स्कूटर लेके दूध लेने निकला था तो उसको सुभाष का कॉल आता है और सुभाष उसे एक जगह पर बात करने के लिए बुलाता है। जिसके बाद फिर दीक्षित वहां पहुंच भी जाता है और उसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत खास सुनी में बदल जाती है, और फिर धीरे धीरे वो खास सुनी भी इस हद तक बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच हाथापाई होनी शुरू हो जाती है। और इसी हाथापाई के दौरान जो सुभाष होता है, जो कि अपने घर से अपने बैग में अपने दादाजी की लाइसेंस पिस्तौल लेकर आया था, वो अपने दादा की उस पिस्तौल से 2 गोलियां फायर कर देता है, एक तो हवा में और दूसरी दीक्षित की पीठ में। जिसके बाद सुभाष वहां से भाग लेता है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग आते हैं और वो दीक्षित को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय आधे रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। तो मतलब अगर हम इस केस में मौत का कारण ढूंढने की कोशिश भी करें तो वो क्या है, सिर्फ फ्रंट बेंच पर बैठने को लेकर झगड़ा। मतलब सिर्फ इसी कारण से कोई किसी का खून कैसे कर सकता है।